इसलिए हम लोगों ने 2015 में 4 सिद्धांत बनाए। बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, अर्थात आप कौन से जिले के हैं, कौन से राज्य के हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप आदिवासी हैं तो आप यहां पर आइए, पंडाल में बैठिए और आपको अवसर मिलता है तो मंच पर जाके आपको जो बोलना है बोलिए, कोई प्रतिबंध नहीं। ये पहला सिद्धांत था जिसने इतनी बड़ी क्रांति लाया है। दूसरा सिद्धांत था धर्मविहीन आदिवासी परिवार, यानी आप कौन से धर्म को मानते हो, जो मानो मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन यदि आप आदिवासी समाज के अंदर पैदा हुए हैं, आपका खून, आपका डीएनए आदिवासी का है, तो आप पंडाल में आइए, बैठिए और आपको अवसर मिलता है तो मंच पर जा करके आपको जो बोलना है बोलिए। तीसरा सिद्धांत था संगठन विहीन आदिवासी परिवार, अर्थात आपका क्या संगठन है हमें कोई लेना देना नहीं। यह आदिवासी परिवार भी कोई संगठन नहीं है, कोई भी संगठन हो आपका, लेकिन यदि आप आदिवासी समाज में जन्मे हैं तो यहां आइए, पधारिए, वेलकम है आपका, और आपको जो बोलना है बोलिए, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथा, इतना हो गया, संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार और राजनीति विहीन आदिवासी परिवार। आपकी जो भी पार्टियां हैं, डीकड़ी हो चाहे माकड़ी हो चाहे कोई भी हो, वो खूंटी पर टांग करके आओ और इस पंडाल के नीचे बैठिए और आपको जो बोलना है बोलिए। लेकिन राजकुमार जी कह रहे थे कि हमारे लोग उपला डाडा है ता हળી ગયા એમ અમારા नेता बनी गया એટલે कार्य पंडाल में आવીને બેહવાની हिम्मत नहीं करता, कभी नहीं आते। तो ये 4 सिद्धांत थे, इन्हीं 4 सिद्धांतों ने इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा किया। आज हम लोग जहां नहीं पहुंचे वहां विचारधारा फैल गई। अभी कल परसों ही मैं दवाई करवाने के लिए आपका भावनगर गया था, राजू भाई ने वहां मैसेज कर दिया भंवर जी आ रहे हैं, तो वहां 30-40 कर्मचारी ज्यादा भी हो सकते हैं वहां पर भावनगर में इकट्ठा हुए और वहां बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी। यहाँ शायद चंद्रिका बहन भी यहाँ बैठे हुए, वो भी थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां हम नहीं पहुंचे वहां विचारधारा पहुंच गई। मैं कौन सा अध्यक्ष हूं भाई, मैं किस संगठन का अध्यक्ष हूं बताइए? मैं तो किसी संगठन का अध्यक्ष भी नहीं हूं, उपाध्यक्ष भी नहीं हूं, महासचिव भी नहीं हूं, ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं हूं। लेकिन हम लोगों ने ये 4 सिद्धांत पर आधारित जन जागरण करने का प्रयास किया। इसका परिणाम है कि आज मैं यहां नहीं आना चाह रहा था, मेरे को डॉक्टर लोगों ने मना किया है, ज्यादा नहीं बोलना है, मगर शाम को हमारे साथियों ने मेरे को फोन किया कि आपको आना ही पड़ेगा, अनुनय विनय किया, इसलिए मजबूरवश मेरे को यहां आना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जितनी जानकारियां आपको बताई गई, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे जाकर के समाज में बोले। मेरे को कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, मैं एक टीचर हूं और टीचर का काम होता है शिक्षित करना, लोगों को संगठित करना, वह काम हम कर रहे हैं।
तो मेरा पुनः सवाल है कि आप लोग इतना पड़ोस में इतना सामाजिक जन जागरण हो रहा था, आप समय पर क्यों नहीं आए? यह गलती है या नहीं है? या नहीं है? इसको सबसे पहले ठीक करिए। आपको अपने इलाके से निकलना पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो जाना पड़ेगा, चाहे राजस्थान में कार्यक्रम हो जाना पड़ेगा, चाहे ये पड़ोस में हमारा मारवाड़ के बेल्ट में भी बहुत जन जागरण चल रहा है, वहां कार्यक्रम हो रहा है, जाना पड़ेगा। साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में कार्यक्रम हो रहा है, जाना पड़ेगा। ये काम आप आगे करेंगे ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। एक बड़ी बात, आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या